तुम्हारी इंसानियत मर गई है क्या? What's wrong with you? मुझे तो लग रहा है इस लड़की की शादी कराकर उस पर जुल्म किया है मैं। साजदा, मैं यकीन मानो मैं बहुत एहसानमंद हूँ तुम्हारी। इसमें एहसान की क्या बात है? इंसानियत के नाते तो मेरा फर्ज बनता है ना। और वैसे भी तो मेरे होते हुए तुम्हारी फैमिली परेशान हो, ये मुमकिन नहीं है। साजदा, लेकिन एक बात और है, अगर तुम्हारे लिए आसानी है तो मेरे घर वाले कुछ दिन और तुम्हारे पास रुक सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जितना दिन चाहे रह सकते हैं। मेरा घर आपका ही घर है आंटी। हम आपके साथ क्यों नहीं जा सकते? हाँ साइम, लेकिन मैं कैसे? क्यों? इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ है, इतना बड़ा महल जैसा घर है, लेकिन इतनी बेबस और मजबूर है कि अपनी फैमिली को भी अपने साथ नहीं रख सकती। आयमा, तुम जब बात करोगी ना फजूल ही करोगी। बेटियां चाहे महलों में ब्याही जाएं या झोंपड़ी में रहें, मैके वालों का उनके घर जाके रहना या खाना पीना अच्छा नहीं लगता। किस जमाने की बातें कर रही हैं अम्मी आप? आजकल ऐसा कौन सोचता है? और हमारी तो मजबूरी है ना, हम कब तक साजदा भी ये घर पर रहेंगे? मुझे पता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन कुछ दिन सब्र कर लो। मैं जल्द से जल्द घर का बंदोबस्त करके वहां पर शिफ्ट हो जाऊंगी। I mean, तुम सबको वहां शिफ्ट कर दूंगी। लेकिन हम आपके साथ क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आप ही नहीं चाहती उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब, है ना? अब खत्म करो ये किस्सा। एक बार कह दिया ना, जब घर का बंदोबस्त हो जाएगा तो चले जाएंगे यहाँ से। रोशनी के घर नहीं जाएंगे हम, बात खत्म। हाँ, लेकिन साजदा, मेरे माइंड में तो ये बात भी आ रही है कि तुम्हारे हस्बैंड को कोई एतराज तो नहीं होगा ना? क्या होगा? इस वक्त तो यहाँ पे वैसे ही मौजूद नहीं है, 1 महीने के लिए ऑफिशियल टूर पे गए। पर तुम उनके नेचर से वाकिफ हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए परेशान मत हो। हाँ यार, बहुत अच्छे हैं तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हें अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत खुशकिस्मत हो तुम इस मामले में। आप ही आपके लहजे की हसरत से तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे शादी के बाद आपकी मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ गई हैं। जिंदगी जहन्नुम हो गई है आपकी। ये तुम क्या कह रही हो यार? वकार ने तुम्हारे साथ? मैं ठीक कह रही हूँ। अम्मी को नहीं बताना यार, पहले हो जब वो परेशान होंगी, प्लीज। मैं तो उम्मीद कर रही थी कि शक्ल से तो इतना पत्थर दिल नहीं लगता वकार। शक्ल से कभी किसी की सीरत का अंदाजा हुआ? ये बात भी सही है, लेकिन मैं इसमें उनको कसूरवार नहीं कहूंगी यार। मेरी किस्मत खराब है। रोशनी मायूस मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मेरी लाइफ में अब कुछ ठीक नहीं होगा कभी। रोशनी, काश मैंने
तुम्हारी और अम्मी की बात ना मानी होती तो कम से कम आज मेरे घर वाले यूं बेघर तो ना होते। और तुम्हें जो इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती। तो कीमत तो अब भी अदा करनी पड़ रही है मुझे। यार कसम से रोशनी, मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है यार। नहीं यार, मेरी सिचुएशन, मेरी तकलीफ अभी कोई भी नहीं समझ सकता। इतने दिनों से उस घर में जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, तुम यकीन करो मैंने तो फैसला कर लिया था कि वो घर मैं छोड़ दूं। बेवकूफी मत करो यार, जज्बाती फैसला मत लो, तुम हालात तो देखो। आंटी वैसे ही इतनी परेशान है। मैं अपनी माँ को अपनी ये सिचुएशन और तकलीफ नहीं बता सकती यार। वो पहले ही बहुत परेशान रही है सारी जिंदगी। मैं उनके सामने बस एक स्ट्रॉन्ग लड़की दिखाना चाहती हूँ अपने आप को, और ये बताना चाहती हूँ कि मैं खुश हूँ। लेकिन कब तक यार? तुम हिम्मत मत हारो। मेरा दिल कहता है कि तुम इस नफरत को बहुत जल्द मोहब्बत में बदल लो। मैं तुम्हें जानती हूँ यार, तो कर लोगी। बहुत मुश्किल है ये सब कुछ, बहुत मुश्किल है। नहीं बना सकती उसके दिल में अपनी जगह, क्योंकि वो जगह मेरी है। जानती थी तुम मेरा मकाम किसी को नहीं दोगे, और आप जितनी भी स्ट्रगल कर लें, वकार की नज़रों में मोहब्बत देखने की हसरत ही रह जाएगी, क्योंकि उसने आपसे दिल से नहीं बल्कि मेरी जिद में रिश्ता जोड़ा है, जो बहुत जल्द रेत की भुरभुरी दीवार की तरह ढह जाएगा। आप देखते हैं ना, मैं तो सबको लेके चलती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ। लेकिन मैं भी इंसान हूँ ना, थक गई हूँ।